ऐसे बहुत से भाई और बहनें हैं जिन्हें लगता है कि वह परमेश्वर की उनके जीवन के लिए सिद्ध योजना को अब इसलिए पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि अतीत में उन्होंने कोई ऐसे पाप किए हैं और वह परमेश्वर की महिमा से अब गिर गए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस विषय पर वचन हमें क्या कहता है और अपनी समझ या अपने लॉजिक, अपने तर्क का हम सहारा ना लें, वरन पवित्र बाइबल से देखेंगे कि वचन हमें क्या सिखाता है और हमें क्या कहता है। तो सबसे पहले ध्यान दें कि बाइबल की शुरुआत कैसे होती है, पवित्र वचनों की शुरुआत कैसे होती है। लिखा है उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1 में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, इन्हें बनाया, तो ये बेस्ट रहा होगा, ये बिल्कुल उत्तम, बहुत ही बढ़िया रहा होगा, क्योंकि परमेश्वर के हाथ से कभी कुछ भी खराब या कुछ अधूरा या कुछ बिगड़ा हुआ, बेडोल, सुनसान नहीं बन सकता है। लेकिन स्वर्गदूतों में से कुछ जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था, वह परमेश्वर के विरोध में खड़े हो गए। और इसका जिक्र हमें यशाया अध्याय 14 वचन 11 से लेकर 15 तक और यहेजकेल अध्याय 28 वचन 13 से लेकर 18 तक में देखने को मिलता है। और तब पृथ्वी इस अवस्था में आ गई जिसका जिक्र उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 2 में हमें मिलता है कि पृथ्वी बेडौल, सुनसान और अंधियारी थी। उत्पत्ति 1 का बाकी हिस्सा यह वर्णन करता है कि कैसे परमेश्वर ने इस बेडोल, सुनसान, अंधियारी व्यापक धरा पर सृजन कार्य किया और इससे कुछ इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल बना दिया कि उन्होंने खुद इसे कहा, परमेश्वर ने खुद कहा कि बहुत अच्छा है। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 31 में। तो इस उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 2-3 में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर मंडरा रहा था और परमेश्वर ने अपना शब्द कहा और ऐसा होते ही सब बदल गया, पूरी तरह से तब्दील हो गया, सब कुछ बहुत ही सुंदर बन गया। तो आज हमारे लिए इसमें से क्या संदेश है, हम क्या इससे सीख सकते हैं बाइबल के इन पहले कुछ वचनों से? सिर्फ यही कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितने असफल रहे हैं, कितने नाकामयाब रहे हैं, या हमने जिंदगी को या चीजों को कितना बिगाड़ दिया है, इसके बावजूद भी परमेश्वर आपके जीवन से कुछ बहुत ही शानदार, कुछ बहुत ही अमेजिंग बना सकते हैं। तो बाइबल के आरंभ के पन्नों में, आरंभ के जो शुरुआती पेजेस हैं, वह कौन सा संदेश है जिसे परमेश्वर हम तक इन वचनों से, इन पन्नों से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? यही कि असफलता से भरे हुए मनुष्य को लेकर उसमें से कुछ महिमामयी परमेश्वर बना सकते हैं और उसके जीवन के लिए रखी हुई संपूर्ण योजना को अब भी वह पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं, वह कर सकते हैं। बाइबल में परमेश्वर का मानव के लिए यही संदेश है और हमें इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे मनुष्य को लेकर जो बार बार नाकाम रहे हों, परमेश्वर अपनी पूर्ण योजना को अब भी उनकी जिंदगी से पूरा कर सकते हैं। यह परमेश्वर की दूसरी अच्छी योजना नहीं होगी, वरन उनकी सबसे पहली उत्तम योजना होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नाकामयाबियां भी उसे कुछ बहुत ही जरूरी, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स यानी सबक सिखाने की परमेश्वर की पूर्ण योजना का एक हिस्सा होती हैं या हो सकती हैं। इंसानी लॉजिक के लिए, इंसानी तर्क के लिए यह समझ पाना असंभव है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम परमेश्वर को बहुत ही कम जानते हैं। केवल टूटे हुए भाई या बहन को ही परमेश्वर बहुतायत से अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने सुसमाचार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब्राहम, याकूब, यूसुफ, दाऊद, गिदोन, पतरस और पौलुस एक्सेट्रा, ऐसे बहुत हैं। एक तरीका है जिससे वह हमें तोड़ते हैं बार बार, और वो है विफलताएं यानी नाकामयाबी, असफलता। प्रेरित पतरस के लिए ये नाकामयाबी, ये असफलता उनके लीडर बनने का एक हिस्सा रही। प्रभु ने पतरस को तोड़ने के लिए उसकी नाकामयाबियों को इस्तेमाल किया।
परमेश्वर के लिए उससे जुड़ी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ये है कि वह इसे इस प्रकार आशीषित करें कि आशीष पाकर, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि आशीष पाकर हम घमंड से ना भर जाएं। फॉर एग्जाम्पल, क्रोध पर जीत प्राप्त कर लेना, क्रोध के ऊपर जीत को, विजय को हासिल कर लेना, फिर इस पर घमंड करना, ये पहले से भी बड़े गहरे गड्ढे में गिर जाने के समान होगा। तो परमेश्वर को हमारी जीत में हमें हम्बल रखना पड़ता है। गहरी विनम्रता यानी गहरी ह्यूमिलिटी सच में एक जीत को दिखाती है। यहीं पर आकर बार बार होने वाली विफलताएं हमारे आत्मविश्वास को नष्ट करने का काम करती है, जिससे हम ये जान सकें कि हमारे लिए पाप पर जीत पाना परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की कृपा से बाहर इम्पॉसिबल था, संभव नहीं था। उसके बाद जब हम जीत पा लेते हैं, जब हमें विजय मिल जाती है, विक्ट्री मिल जाती है, तो भी हम इसका झूठा गर्व नहीं करेंगे, क्योंकि यह सब हुआ है परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। इसके अलावा जब हम खुद बार बार फेल हो रहे हैं, तब हम दूसरों की विफलता को तुच्छ नहीं जानेंगे। दूसरों के फेल हो जाने पर हम उनका मजाक नहीं बनाएंगे। लगातार बार बार ठोकर खाने के कारण ही हम अपने शरीर की दुर्बलताओं को समझ सकते हैं और इसीलिए उन लोगों के साथ हमदर्दी दिखा सकते हैं जो ठोकर खाकर बैठ गए हैं। इब्रानियों अध्याय 5:2 में लिखा है कि समय निर्बलताओं से घिरे होने के कारण ही हम अज्ञानियों और भूले भटकों के साथ विनम्रता का व्यवहार कर पाते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारा अतीत परमेश्वर के लिए रुकावट नहीं बन सकता है। हमारा पास्ट हमारे लिए, परमेश्वर के लिए रुकावट नहीं बन सकता है। अगर हम अपने आप को प्रभु के अधीन कर देते हैं, तो अगर हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, और ना ही हमारा बार बार और बुरी तरह से फेल होना परमेश्वर के लिए रुकावट बन सकता है। हमारा अविश्वास ही केवल उनके लिए रुकावट बन सकता है। केवल हमारा अविश्वास। यदि आप कहते हैं, सुनिए मेरी बात को, यदि आप कहते हैं कि मैंने तो चीजों को, जिंदगी को कई बार बिगाड़ दिया है, परमेश्वर के लिए अब मुझे अपनी पूर्ण योजना में लाना असंभव है, तब ऐसा करना परमेश्वर के लिए सच में असंभव हो जाएगा, क्योंकि आपने उस पर विश्वास नहीं किया है जो वह आपके लिए कर सकते थे। लेकिन यीशु ने कहा कि परमेश्वर का हमारे लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है, अगर हम बस विश्वास करें। तो तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो जाएगा। सभी मामलों में, सभी केसेस में परमेश्वर की यही व्यवस्था है। मत्ती अध्याय 9:29 में यह लिखा है, हम जिस बात के लिए विश्वास करेंगे हमारे लिए वही हो जाएगा। यदि हम ये विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसा है जो परमेश्वर का हमारे लिए कर पाना असंभव है, तो फिर वह हमारी जिंदगी में कभी भी पूरा नहीं होगा, अगर हमारा विश्वास ही यही बना हुआ है। और दूसरी ओर, जिस दिन आप मसीह के न्याय के सिंहासन के पास होंगे, उस दिन आप जानेंगे कि कोई अन्य विश्वासी जिसने अपनी जिंदगी में आपसे भी अधिक गड़बड़ियां की थी, उसने अपने जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध योजना को पूरा कर लिया था, क्योंकि उसने विश्वास कर लिया था कि परमेश्वर उसके जीवन के टूटे हुए टुकड़ों को लेकर उनसे कुछ बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। उस दिन आपको कितना अफसोस होगा जब आप ये जानेंगे कि अपने ही अविश्वास के कारण आपने परमेश्वर की आपके जीवन के लिए रखी हुई योजनाओं को, चाहे गिनती में वो कितनी भी रही हो, हताश कर दिया था। उड़ाऊ पुत्र जिसने इतने साल बर्बाद कर दिए, उसके दृष्टांत से पता चलता है कि परमेश्वर नाकामयाब रहे लोगों को भी अपना सबसे बेस्ट देते हैं, अपना उत्तम देते हैं। पिता ने उस पुत्र के लिए, जिसने उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था, झट
झट अच्छे से वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, ऐसा ऑर्डर दे दिया। बेस्ट किया उसके लिए। भले ही उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, भले ही वह सब कुछ छोड़कर चला गया था। सुसमाचार का भी यही संदेश है, उद्धार और एक नया आरंभ। सुनिए मेरी बात को, सुसमाचार का भी यही संदेश है, उद्धार यानी मुक्ति और एक नई शुरुआत। केवल एक बार के लिए नहीं, परंतु बार बार के लिए, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं। दाख बारी का स्वामी जो मजदूरों की नियुक्ति कर रहा था, अपॉइंट कर रहा था, मत्ती अध्याय 20 वचन 1 से लेकर 16 तक हम इस दृष्टांत को पढ़ सकते हैं। और यह दृष्टांत भी हमें यही बात सिखाता है। दिन ढलने से 1 घंटा पहले काम पर रखे हुए मजदूरों को भी, दिन ढलने से पहले जो 1 घंटा पहले जो रखे हुए मजदूर थे, उनको भी उतना ही मेहनतनामा, उतनी ही मजदूरी मिली जितना कि दिन शुरू होने के होने के समय जो मजदूर रखे थे, जितनी उनको मिली थी। दूसरे शब्दों में, जिन लोगों ने अपने 90% जीवन को, अपने 90% जीवन को अनंत काल तक महत्व रखने वाले किसी कार्य को किए बिना ही व्यर्थ कर दिया, वह अब भी, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूं कि जिन लोगों ने अपने 90% जीवन को अनंत काल तक महत्व रखने वाले किसी कार्य को किए बिना ही व्यर्थ कर दिया, वह अब भी, सुनिए, वह अब भी अपने 10% बचे हुए अपने जीवन में परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली कर सकते हैं। ये उन सब के लिए एक बेहतरीन इनविटेशन और अपॉर्चुनिटी है जो अब तक नाकामयाब रहे हैं, जिन्होंने शायद अपनी लाइफ को बहुत ही बिगाड़ दिया है और सोचते हैं कि अब वह कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने उन्हें ठुकरा दिया है। तो आपके लिए आज, मतलब अभी, एक बेहतरीन इनविटेशन और एक अपॉर्चुनिटी है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 में, परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के कामों का नाश करे। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यीशु वो सभी गांठें खोलने के लिए आए थे जो हमारे जीवन में उलझी पड़ी थी, जिसे हम कभी भी सुलझा नहीं सकते थे। ओके, कल्पना करके देखिए मेरे साथ। इसकी कल्पना इस प्रकार करके देखिए कि हम सब ने लड़कपन में, यानी जवानी की अवस्था से ही अपने जीवन को धागों से लिपटे हुए खूबसूरत गोले के साथ शुरू किया है, परंतु अब इस गोले में 10,000 यानी अनगिनत गांठें पड़ गई हैं और इनके सुलझाने की हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं है। अपने जीवन को इस अवस्था में पड़ा देखकर हम मायूस और उदास हैं। सुनिए, सुसमाचार का अच्छा समाचार यही है कि यीशु इन्हीं उलझी हुई गांठों को खोलने के लिए आए हैं। आप कहते हैं ओ ये तो असंभव है। तो ठीक है, आपके लिए विश्वास के अनुसार आपके साथ किया जाएगा, आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ किया जाएगा। आपके मामले में यह असंभव है, लेकिन अगर कोई इंसान जिसका जीवन आपकी तुलना से कहीं ज्यादा अधिक जटिल यानी कॉम्प्लिकेटेड है, और वह यह कहता है कि हाँ, मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि परमेश्वर के लिए सब संभव है, सब पॉसिबल है, वह मेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बदल सकते हैं और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए भी उसके अपने विश्वास के अनुसार किया जाएगा। उसके जीवन में परमेश्वर की सिद्ध योजना पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। यिर्मयाह अध्याय 18 वचन 1 से लेकर 6 तक में परमेश्वर ने यिर्मयाह से अपनी बात एक व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से कही। सुनिए मेरी बात को। यिर्मयाह को एक कुम्हार के घर जाने के लिए परमेश्वर ने कहा और वहां उसने एक कुम्हार को चाक पर एक मिट्टी का बर्तन बनाने की कोशिश करते हुए देखा, लेकिन मिट्टी का बर्तन कुम्हार के हाथ से बिगड़ गया। तो कुम्हार ने क्या किया? कुम्हार ने मिट्टी को लेकर जैसा चाहा एक दूसरा मिट्टी का एक खूबसूरत बर्तन बना दिया। वैसा नहीं जैसा वह पहले बनाने की कोशिश कर रहा था, वरन एक दूसरा।
फिर यिर्मयाह अध्याय 18 वचन 6 में जब हम पढ़ते हैं आगे आकर, तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि हे मेरे लोगों, हे इज़राइलियों, क्या मैं तुम्हारे साथ इस कुम्हार की भांति यानी इस कुम्हार की तरह नहीं कर सकता हूं? इज़राइल के घराने से परमेश्वर का यही प्रश्न था। अब इज़राइल की जगह अपना नाम भरिए, अपना नाम भरिए, और आपसे भी परमेश्वर का यही प्रश्न है कि क्या मैं तुम्हारे साथ इस कुम्हार की तरह नहीं कर सकता हूं? अगर आप सुनिए, अगर आप बार बार फेल रहे हैं, सब कुछ बिगाड़ दिया है और पाप गुनाह के बोझ में दबे हुए हैं और इससे निकलना चाहते हैं, तो भले ही सुनिए, भले ही आपके पाप लाल रंग या किरमजी रंग की तरह ही क्यों ना रहे हों, तो भी आपका दिल केवल हिम की नाई उजला किया जाएगा, जैसी पुरानी वाचा में प्रतिज्ञा की गई थी, जैसा वादा किया गया था यशायाह अध्याय 1 वचन 18 में। लेकिन सुनिए, अब नई वाचा में, यह पुरानी वाचा का वायदा था, प्रतिज्ञा थी, नई वाचा में परमेश्वर ने इससे भी बढ़कर एक बढ़िया प्रतिज्ञा की है, एक बढ़िया वादा किया है। वो क्या है? इब्रानियों अध्याय 8 वचन 12 में लिखा है कि यहां तक कि मैं उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। वाह, मैं उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। अपनी गलतियों या विफलताओं के बावजूद भी, फिर वो चाहे कुछ भी रही हो, किसी भी तरह की क्यों ना रही हो, आप परमेश्वर के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सुन रहे हैं मेरी बात को? आप परमेश्वर के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं, और चाहे 1000 बार नई शुरुआत करने पर भी भले ही आपके हाथ नाकामयाबी यानी असफलता ही आई हो, तो भी आज ही इसी वक्त से ही आप 1001वीं नई शुरुआत, नया स्टार्ट कर सकते हैं। परमेश्वर अब भी आपके जीवन से कुछ महिमामय बना सकते हैं। जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है। तो परमेश्वर पर विश्वास करने में कभी भी चूक ना करें। अपने कई बच्चों के लिए परमेश्वर महान कार्य नहीं कर पाते हैं, इसलिए नहीं कि वह सब अतीत में विफल यानी असफल रहे हैं, परंतु इसलिए कि वह लोग परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास नहीं करते थे। तो इसलिए हम विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करें। रोमियो अध्याय 4 वचन 20 में लिखा है, और आने वाले दिनों में उस पर उन बातों के लिए भरोसा करें जिसे अब तक हमने असंभव माना है, इम्पॉसिबल माना है। सभी लोग, जवान हो या बूढ़े हो, आशा यानी उम्मीद रख सकते हैं कि अतीत में चाहे वह कितने नाकामयाब रहे हों, यदि वह लोग सिर्फ अपनी नाकामियों को, अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और विनम्र होकर, हम्बल होकर परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, तो इस प्रकार हम सब नाकामयाबियों से सीख ले सकते हैं और अपने जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध योजना को आगे बढ़कर पूरा कर सकते हैं। और आने वाले युग में अपने उदाहरण के द्वारा यानी अपनी एग्जाम्पल के द्वारा दूसरों को दिखा सकते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन के साथ क्या किया है जिनके जीवन पूरी तरह से असफल, नाकामयाब रहे थे। एक आखिरी वचन आपको देता हूं और वीडियो को समाप्त करते हैं। इफिसियों अध्याय 2 वचन 7। इफिसियों अध्याय 2 वचन 7 में लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। प्लीज 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 इस मैसेज को अपने तक सीमित मत रखिएगा, इसे और भाई बहनों तक पहुंचाइए जो शायद विश्वास में गिर चुके हैं और जिन्हें शायद एक बूस्ट की, एक और मोटिवेशन की, एक इंस्पायरेशन की जरूरत है। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड योर फैमिली।